नमस्कार दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज आप सभी के लिए बिहार एसटीईटी शिक्षण कला की सिंपल पेपर नंबर 4 हम करने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे दोस्तों, आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, ये दोनों पेपर के लिए अति आवश्यक होने वाला है और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट सैंपल पेपर कराया जा रहा है और इसी तरह के सेम पेपर में छपने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहचाने कि कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं है जो कि शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करता है। मतलब कौन सा जो शिक्षा प्रणाली को बनाने में मदद करता है। शिक्षार्थी का पूर्ण अनुभव, देखिए अनुभव तो करता है, ठीक है। शिक्षार्थी को भोजन की आदतों और शौक, सीखने वाले की योग्यता या शिक्षार्थी के विकास। देखिए इन्होंने पूछा कौन सी योग्यता नहीं है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक, मतलब शिक्षक के लक्षण में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। किस चीज का? अच्छा शरीर का, प्रेरणा का, धन का या परीक्षा का, या परीक्षा। शिक्षक की अनुपस्थिति में तो जो होता है वो होता है वो प्रेरणा की अनुपस्थिति पूछा ना, तो अनुपस्थिति में कभी भी उसको प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, छोटे सहयोगात्मक शिक्षक समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए कह रहा है 3 से 5, 4 तक, 8 से 10, 5 से 6 या 10 से 15, या 10 से 15। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा जो होते हैं वो 3 से 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी? 3 से 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन या विश्लेषण, या विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो मूल्यांकन होता है इसका राइट आंसर। पदानुक्रम के उच्चतम जो स्तर होता है वो सबसे उच्चतम जो होता है वो मूल्यांकन होता है, ठीक है। इनमें सबसे मूल्यांकन, ऐसे तो सबसे ऊपर ज्ञान होता है। क्या होता है जी? ज्ञान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नहीं, क्वेश्चन एक छूट गया सर, हाँ छूट गया। व्याख्यान विधि में जो व्याख्यान हम विधि करते हैं, शिक्षण ग्रहणशील है, शिक्षक प्रदर्शन या प्रयोग के लिए विस्तृत व्याख्या करता है, या छात्रों का अधिक सक्रिय और शिक्षक निष्क्रिय है, शिक्षक अधिक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय है। से देखिए इन्होंने क्या होता है, शिक्षक प्रदर्शन का प्रयोग के लिए विस्तृत व्यवस्था करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक जो होता है व्याख्यान विधि में वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और जो छात्र होते हैं एक्टिव नहीं होते। अरे उन्हें पता चल रहा है पढ़ा रहा है पढ़ाने दे, बोल रहा है बोलने दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। एक अच्छी विधि को बच्चे व्यक्तिगत रचनात्मक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए। अच्छी विधि से विद्यार्थी के मन में व्यापक रुचि जागृत होना चाहिए। एक अच्छी विधि सीखने की बजाय शाब्दिक अभिव्यक्ति को याद रखने को बल देना चाहिए। इनमें से कौन सी सही है? केवल एक, पहला, दूसरा, तीसरा, दोनों, केवल 3 या सभी? तो देखिए अगर देखा जाए तो सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हमने दोस्तों 7 प्रश्न देख लिए। टोटल आपको पता है कि सीडीपी में 30 प्रश्न आते हैं। हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। हम आपका ज्यादा समय जाया नहीं करते हैं। मात्र आपका दोस्त 15 मिनट में आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूं। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके जरूर आप बताएं कि आपका कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो तो कि ऐसे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। ईवीएस में एक अच्छे होम असाइनमेंट का मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोहराने और प्रबल देने में, सीखने में महारत हासिल करना, विस्तृत के लिए चुनौती उत्साह देना,
समय को बेहतर उपयोग करने के लिए, समय को बेहतर उपयोग। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना। ठीक है, अगला कह रहा है एक शैक्षिक वर्ष के दौरान, वर्ष के लिए कार्य योजना, इकाई योजना होता है, वार्षिक योजना होता है, पाठ योजना होता है या मानसिक योजना होता है। शैक्षिक वर्ष के लिए बोला है तो जो शैक्षिक वर्ष होता है इसके लिए जो जरूरी होता है वो वार्षिक योजनाएं होती है, ईयरली बेस होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखेंगे 10 नंबर, तैयारी प्रस्तुति। ठीक है, तैयारी प्रस्तुति और उत्पादन सृजन P4 में कौन सा था? अभ्यास करें, उत्तम, संरक्षण या पवित्रता। तो इसमें जो आता है वो अभ्यास आ जाता है। इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, आपको अब देखेंगे कि प्रश्न नंबर कौन सा जी? 11। 11 नहीं है ना? है, क्योंकि इसमें देख रहे होंगे आप कि कलर इसका चेंज हो गया है। इसको कलर चेंज करते हैं फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रश्न देखेंगे, एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण के 3 चरण शामिल है, वो दैस है कौन? अर्जन, ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन, ज्ञान हस्तांतरण। तैयारी, अभिविन्यास, चयन, प्रस्तुति, अवलोकन, चर्चा, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, मूल्यांकन। ठीक है, पुनः योजना, पुनः शिक्षण और मूल्यांकन। तो देखिए इसमें जो सबसे जो है वो ज्ञान अर्जन करना, कौशल अर्जन करना, ज्ञान को हस्तांतरण करना। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, देखेंगे क्या कह रहा है। सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है, क्या नहीं? तत्काल प्रक्रिया, पुनः पाठ योजना का अवसर के बारे में, एक समय में एक सीखने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करने में, शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। हाँ, ये चीज आपको बिल्कुल है कि शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव रहता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन द्वारा करता है, समय बिताने हेतु, योग्यता के द्वारा, जीवन की गुणवत्ता के द्वारा, जीवन में समायोजन। तो जो करता है वो जीवन में गुणवत्ता के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला शिक्षण के मॉडल का वर्णन है, डैश है शिक्षक और छात्रों को बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल, व्यक्तित्व विशेषताएं सहित शिक्षार्थी व्यवहार, विषय वस्तु तर्क बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षक और छात्र को बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, एक टीचर का बिहेवियर कैसा है। प्रशासन का इतिहास पुराना है, 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व। जो प्रशासन का इतिहास जो है वो लगभग 5000 ईसा पूर्व पुराना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश के अलावा निम्नलिखित कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर की पुनर्निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि कब उपयोग किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो समय बिताने के एक सुखद तरीका होता है। जो बच्चे खेलते हैं ना उसमें बहुत ही ज्यादा उनको आनंद मिलता है, समय भी व्यतीत हो जाता है और आनंद भी मिलता है। आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसके द्वारा विकसित किया गया? रूस, ACRL, शकुनोल, IFL के द्वारा। किसके द्वारा? IFL, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर जो है वो आपका 18 नंबर है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, आप एक परमादर्शिता के रूप में शिक्षक को माना जाता है, आत्मनियंत्रण युक्त, कक्षा व्यवहार के विषय प्रति दृष्टिकोण में, या थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से सेट नहीं है। तो कोई नहीं मेरे दोस्तों, पहले क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं फिर हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन सेट नहीं होता ना तो मज़ा नहीं आता है। और मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो भी गुरुदेव हैं, ठीक है, उन्होंने शायद इस चीज़ को करना भूल गए हैं। खैर कोई नहीं, तो इसका करते हैं और इसका आपसे राइट आंसर पूछेंगे और आप तब तक इसको कमेंट करके आंसर भी बताएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है देखने को मिलती है। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्तों। ठीक है,
तो इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक माहौल बढ़ावा देने में मदद करता है? कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, खेलो और सीखो पद्धति लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति सीखने का अवसर देना, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी, क्योंकि देखिए ये सभी मिलकर कक्षा में मतलब क्लासरूम में एक अच्छा सा परिवेश बनाया जा सकता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पढ़ाना आसान हो जाता है, छात्र कक्षाओं में ध्यान देते हैं और शिक्षक रोचक हो जाता है। देखिए ये जरूरी है भाई, पढ़ाना भी आसान होता है, छात्र ध्यान भी देते हैं और शिक्षण में मजा भी आता है, पढ़ाने में मजा भी आता है। तो इसके राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्णय, भविष्यवाणी, मूल्य, गुण निर्धारण करना या राय। देखिए मूल्यांकन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है ना मेरे दोस्तों, वो मूल्य गुण निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, व्यवहार के नमूने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मूल्यांकन, आकलन, मापन या प्रशिक्षण, या प्रशिक्षण। तो ये जो यूज किया जाता है ये प्रशिक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला आप देख के बताइए। आप तब तक मैं क्वेश्चन को सेट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, तब तक आप आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आप राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी है, लैंग्वेज भी इजी है, बस आप चाहेंगे तो आराम से इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न देखेंगे। निम्न प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ है, छात्रों को सीखने और कठिनाइयों का निदान करता है, अंक प्रदान करने के लिए निबंध, विद्यार्थी उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं, वे जटिल सीखने के परिणाम माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों को नहीं मापा जा सकता है। देखिए नहीं मापा जा सकता, ये बिल्कुल सही है, जटिल होता है मतलब लिखने जाते हैं बच्चे बहुत, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, पश्चार्य का प्रमुख संबंध है व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव, नौकरी के लिए तैयारी, व्यक्ति संतुष्टि, उनमें से कहीं नहीं। जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मेरे दोस्तों व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव हो जाता है, उसकी रहने सहने का तरीका में बदलाव हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। पश्चार्य का महत्वपूर्ण कारक इनमें से किसको प्राप्त करके मदद करना होता है? शिक्षा, गुण, उद्देश्य, नौकरी। तो देखिए इसमें किसको करते हैं जी? शिक्षा को करते हैं या उद्देश्य को करते हैं? शिक्षा को हो गया, उद्देश्य हो गया, गुण हो गया, किसके लिए करते हैं बताइए, बताइए जल्दी। तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य के लिए करते हैं। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए चुनौती है? एक प्रश्न पत्र तैयार करना, जी नहीं। छात्रों को मूल्यांकन करना, जी नहीं। ठीक है, अनुशासन बनाए रखना, शिक्षण अधिगमन में आनंद, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ, ज्ञान को अधिग्रहण करना, ज्ञान का समावेश करना, व्यक्तिगत समायोजन करना या व्यवहारों में संशोधन। तो जो सीखने का सबसे उद्देश्य होता है व्यवहारों में संशोधन करना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थियों को दंड देने का मुख्य उद्देश्य है अधिकार प्रदर्शित करें, दूसरों को भी ऐसा करने से बचाएं, अपराधी को सुधारें, जो गलत किया उसका बदला लें। नहीं, अपराधी को सुधारने के लिए, जो गलत किया उसका बदला लेने के लिए नहीं, अपराधी को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी दो प्रश्न बच गए, ये मैं छोड़ रहा हूं। आप ये 29 नंबर और 30 नंबर आप कमेंट करके बताएंगे, बोलोगे सर 30 तो है ही नहीं। अरे है, देखते हैं, ये 30 है। तो अब ये दो प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए आप इससे पहले मैं छोड़ा था, आपने कमेंट नहीं किया था। तो देखिए हमने 30 प्रश्न किया। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे दोस्तों आपके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मात्र आपका 15 मिनट में 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं स्मोक टेस्ट 5 के साथ। थैंक यू, गुड बाय बाय, जय हिंद।